अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने अभी कुछ चीज़ों पे बात करनी थी जिसमें जो है क्या कहते हैं अपोज़िशन का जो कहते हैं रोला है जी, महंगाई का और चीनी का या जो आजकल बहरान आया हुआ है और उसकी कीमतें ऊपर जा रही हैं। और दूसरा ये कि कहते हैं अब ये जो कुछ बिल हुकूमत ने जो है पेश किए थे जिसमें नैब तरमीमी बिल भी था जिसकी अपोज़िशन ने मुखालफत की। कुछ इलेक्शन इस्लाहात हैं जिस पे अपोज़िशन ने उसकी भी मुखालफत की, तो उनके ऊपर कुछ मैंने बात करनी थी। पहली बात तो ये है महंगाई की, जो ये कहते हैं कि जितनी महंगाई बढ़ गई है, मान लिया भाई बहुत महंगाई है, मान लिया तुम्हारे कहने पे यार कि कहते हैं बहुत करप्शन है, यानी कि इमरान खान से ज़्यादा कोई करप्ट आदमी इस दुनिया में नहीं है इनके बकौल, ठीक है। हालांकि उसको कभी करप्ट साबित नहीं कर पाई, ना उसकी कभी कोई करप्शन साबित कर पाया, ना उसकी कोई कोई उसका स्कैंडल निकला, ना कभी उसकी कोई फैक्ट्री निकली, ना कभी उसका कोई फ्लैट निकला, ना कभी उसकी कोई क्या कहते हैं प्रॉपर्टी निकली, ठीक है। तो फिर भी मैं आपके बकौल कहता तो चलो करप्ट आदमी वो बुरा इंसान है, वो मुल्क अच्छा नहीं चाहता, तुम अच्छे चाहते हो। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो अच्छा चाहता है इस मुल्क का, हमदर्द हैं इस मुल्क के। ये जो भी मिक्स चार जितनी भी है, ये सारे इस मुल्क के हमदर्द है। पहले एक दूसरे को बुरा भला कहते थे, वो जो है जरदारी को लड़काना की सड़कों पे घसीटने की बातें, और फिर जो क्या कहते हैं जरदारी साहब ने ज़िया का बेटा पता नहीं क्या कुछ ये एक दूसरे के बारे में कहते रहते थे, ठीक है। तो अब ये सारे मुत्तफिक और एक पेज पे आ गए हैं। मिसाल नहीं है कि जब किसी बंदर को खाने को किसी को ना मिले ना, तो वो पूरा का पूरा क्या कहते हैं बाग ही तबाह कर देते हैं, यानी कि जो वो एक बंदर की लड़ाई होती है तो पूरा बाग ही फिर सारे मिलकर तबाह कर देते हैं। तो इन्होंने जो है ना ये ठानी हुई कि अगर हमारे को हुकूमत नहीं मिलेगी तो हम इमरान खान की हुकूमत को इतना ज़लील और ख्वार करेंगे, इतना ब्लैकमेल करेंगे कि ये खुद तंग आके पीछे हट जाएगा या अवाम इसको निकाल देगी, ठीक है। अब ये कहते हैं जी टीवी पे आके जी के 5-5 10-10 कनाल के बंगलों में रह के, और शहबाज शरीफ तो नवाज शरीफ तो जो है यानी कि ये मरीम नवाज वगैरह, ये तो कनाल तो दूर की बात, ये तो एकड़ों में रहते हैं, यानी कि एकड़ के हिसाब से इनकी ज़मीन है जिस महल में ये रहते हैं, रावण महल में। और साथ में आसिफ अली जरदारी और बिलावल की भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और करोड़ों अरब रुपए की इनकी गाड़ियाँ हैं जिसमें बैठ के करोड़ रुपए की गाड़ियों में आते हैं, लैंड क्रूज़र V8 वगैरह, लेक्सिस वगैरह टाइप की गाड़ी में बैठ के आते हैं, महंगे महंगे सूट पहन के, कोट पहन के, और आके लेक्चर देने शुरू हो जाते हैं जी महंगाई के ऊपर। पहली बात तो ये है कि मैं कुछ फिगर्स पे बात करना चाहूँगा महंगाई के लिहाज से, अगर ये महंगाई की बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि जब मुशर्रफ की हुकूमत थी तो मुशर्रफ ने डॉलर कितने में छोड़ा था। मुशर्रफ जब गया था तो उस टाइम डॉलर ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 75 या 80 तक, 75-80 तक था, यानी कि 65-75 कोई, मुझे कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, पर मैं इतना मुझे पता है कि इससे ऊपर नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद जरदारी साहब की हुकूमत आई, और उस टाइम आपको जरदारी साहब की हुकूमत में आपको पता है कराची के क्या हालात थे, टारगेट किलिंग्स कितनी थी, धमाके कितने होते थे, पूरे पाकिस्तान में कितने धमाके होते थे, किसी को नहीं पता होता था कि वो अभी जा रहा है तो सही सलामत वापस घर आएगा भी कि नहीं आएगा। फिर उसके बाद जो है कहते हैं अल्लाह आपको भला करे, ये क्या कहते हैं ये जरदारी साहब की जब हुकूमत आई, और जरदारी साहब ने जो है क्या कहते हैं जब हुकूमत छोड़ी, उस टाइम मेरा ख्याल ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 95 के करीब जो है कहते हैं ये डॉलर चला गया था, 95-100 के करीब, ठीक है। और फिर नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो डॉलर मसनूई तौर पर रोकने के बावजूद भी, यानी कि 23 अरब डॉलर कर्जा लेके सूद के ऊपर, और वो जो है क्या कहते हैं झोंक के डॉलर के चक्करों में इन्वेस्टमेंट झोंक के पूरी ज़ाया करके मसनूई तौर पे 23 अरब डॉलर जो क्या कहते हैं सूद पे कर्जा लेके डॉलर को रोका गया, ठीक है। और उसके बावजूद भी 125 तक डॉलर इनके दौर में भी चला गया था, लास्ट यानी कि जो इनकी हुकूमत का आखिरी दौर था 125 तक पहुंच गया था डॉलर, ठीक है। फिर ये अब आए इमरान खान की हुकूमत में डॉलर जो है कहते हैं 170 पे चला गया, यानी कि 125 से 170 पे चला गया है। मुशर्रफ 75 पे छोड़ के गया था, तो 75 में से यानी कि अगर आप 95 और 75 को माइनस करते हैं तो तकरीबन कितने का फिगर आता है ये 25
और ये तकरीबन कोई आ गया, अल्लाह आपको भला करे, 35 रुपये का फ़र्क आता है तकरीबन, ठीक है। 35 रुपये का फ़र्क आता है ये जरदारी के दौर में, यानी कि 35 रुपये डॉलर महंगा हुआ। फिर उसके बाद ये नवाज शरीफ की हुकूमत आई, 95 से 125, कितने हो गए अल्लाह आपको भला करे, 30 रुपये तकरीबन डॉलर महंगा हुआ, ठीक है। फिर अब हुकूमत आई इमरान खान की, 125 से लगा लो तकरीबन कोई 45 और 47 रुपये जो है डॉलर अभी मज़ीद बढ़ा है, ठीक है। तो इनके बकौल इमरान खान करप्ट है, वो चोर है, वो मुल्क का हमदर्द नहीं है, ठीक है। तो इमरान खान की तो इतनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है पाकिस्तान के अंदर भी, अगर उसकी सारी प्रॉपर्टी बेची जाए, ठीक है, ना वो किसी आज से पहले यानी कि KPK और इस वफाकी हुकूमत से पहले कोई उसके पास कोई जो है कि कहते हैं अवामी कोई ओहदा था ना कुछ था, ठीक है, यानी कि कुछ भी उसके पास ओहदा वगैरह नहीं था। तो ये नवाज शरीफ साहब तो 6 दफ़ा वज़ीर आला भी रह चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब भी 2-3 दफ़ा वज़ीर आला रह चुके हैं, और उसके अलावा जो कहते हैं तकरीबन 3 दफ़ा इनके भाई वज़ीर आज़म भी बन चुके हैं। यानी कि पंजाब पे सबसे ज़्यादा हुकूमत राजा रंजीत सिंह के बाद जो की है ना, वो इन्होंने ही की है, ठीक है। तो उसके बाद सिंध में भी आ जाओ, सिंध में भी 15 तकरीबन साल, इनका 15वां साल चल रहा है पीपल्स पार्टी का, यानी कि तीसरी बारी सिंध में इनकी है। इससे पहले भी हुकूमत ये कर चुके हैं, वो अलग है, ठीक है। तो यानी कि ऑलमोस्ट इनके तकरीबन 15-20 साल इनके लगा लो, 15-20 साल नवाज शरीफ के साहब के लगा लो, ठीक है। तो तकरीबन को 40-45 साल ये बन जाते हैं जो इन्होंने हुकूमत में और गवर्नमेंट में रह के गुजारे, ठीक है। यानी कि अरबों रुपए की इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई, और इसका सबूत ये है कि अभी एवन फील्ड रेफरेंस देख लो लंदन के अंदर, 300 अरब रुपए के वो फ्लैट है, उसके अलावा और प्रॉपर्टीज़ है वो अलग। अभी 20 मिलियन डॉलर तो ये तकरीबन कोई यानी कि 20 लाख, सॉरी 20 लाख पाउंड्स, 20 लाख पाउंड्स जो है ये क्या कहते हैं क्रिकेट मैच पे ये इसका बेटा हारा नवाज शरीफ का, जो इंडिया पे से लगाए थे, ठीक है। यानी कि इतनी इनके पास दौलत है कि अगर ये चाहें तो पाकिस्तान का सारा कर्जा भी उतर जाएगा और पाकिस्तान की अवाम भी खुशहाल हो जाएगी। और पाकिस्तान में जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, इत्तेफाक, शुगर मिल्स, आप गूगल पे जाएँ, यूट्यूब पे जाएँ, आप जो है ऑल पाकिस्तान फैक्ट्रीज़ के नेम और उनके ओनर्स के नेम निकालें, आपको पता चलेगा आधे से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ तकरीबन इनकी और इनके फ्रेंडमैन्स की हैं। बैरिएटॉन जो है क्या कहते हैं मलिक रियाज, यानी कि वो कौन है? वो ज़रदारी का फ्रंटमैन है, सब जानते हैं। ज़रदारी के साथ मिलकर उसने बेतहाशा इस मुल्क और कौम को लुटाया है और लोगों की ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्ज़े भी किए हैं। उसके अलावा बेशुमार और भी लोग हैं जिनकी लिस्टें हैं, जैसे लाहौर में यहाँ पे पंजाब की साइड पे मियाँ मनशा है, वो भी नवाज शरीफ का फ्रंट मैन है, करोड़ों अरब रुपए की उनकी जायदादें हैं, ठीक है। मेरा कहने का मकसद ये कि जितनी भी फैक्ट्रीज हैं जिसमें इत्तेफाक शुगर मिल जाती है, रमज़ान शुगर मिल जाती है, हुदैबिया पेपर मिल जाती है, उसके अलावा फिर ये क्या कहते हैं अल्लाह आपको भला करे, हमज़ा फीड मिल जाती हैं, और ये क्या कहते हैं पोल्ट्री फार्म्स वगैरह, ये यानी कि बेशुमार फैक्ट्रीज़ हैं जो इनकी अपनी है पाकिस्तान में, सही है। और उसके अलावा फिर बाहर भी इनकी करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। तो मेरा कहने का मकसद है कि अगर ये इतने हमारे हमदर्द हैं, इतनी ही हमारा दर्द ये दिल में रखते हैं और इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, कुर्बानी देते हैं, तो मैं इसकी मिसाल देता हूँ, जो हुक्मरान होते हैं ना, वो अपना सब कुछ लुटा देते हैं। जब मदीने में हज़रत उमर के दौर में कहत पड़ा था ना, खुश्क साली आई थी, तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक अच्छा गोश्त तक नहीं खाया। उनके ग़ुलाम ने एक दफ़ा ऊँट ऊँट का कुछ यानी कि गोश्त थोड़ा बहुत पका हुआ था, वो यानी कि जो बैतुल माल में से लेके आए थे वो, यानी कि बाकी सारा उन्होंने गरीबों में बाँटा, तो कुछ थोड़ा बहुत गोश्त हज़रत उमर के लिए भी लेके आए और पेश कर दिया जी कि ये गोश्त खाओ। तो आपने फ़रमाया कि ये इतना ताज़ा और इतना जो बढ़िया गोश्त तुम मेरे लिए क्यों लेके आए? तो उन्होंने कहा आप भी तो यानी कि हमारी आवाम का हिस्सा है, आप भी तो यानी कि जो इंसान है और आप भी हमारे हुक्मरान हैं, तो आपका भी हक बनता है कि आप पेट भर के खाना खाओ। तो आपने फरमाया कि ये ले जाओ, जब तक ये कहत नहीं टलेगा, मैं पेट भर के खाना नहीं खा सकता, मैं अच्छा खाना नहीं खा सकता कि मेरी आवाम भूखी मरे और मैं अच्छा खाना खाऊँ। तो आपने जो है ना चटनी और रोटी मंगवाई और उससे खाना खाया, ठीक है। तो यानी कि बता रहा हूँ कि जो हुक्मरान होते हैं अपना सब कुछ लुटा देते हैं, जिनको वाक़ई अपनी आवाम से मोहब्बत होती है। आप सल्लम या इसे इनके बाद जो और खुलफ़ाए राशिदीन हैं, किसी के वफ़ात के वक़्त किसी की कोई जायदाद है, किसी की कोई करोड़ों या अरबों की या कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। सब के सब सिर्फ़ कफ़न ही लेके गए हैं साथ, ठीक है। तो इन ये इतनी यानी कि मोहब्बत करते हैं और इतने नेक और अच्छे बनते हैं, पाकसाज़ बनते हैं, ठीक है। तो ये इनको चाहिए कि सीधा-सीधा करें काम, अपनी सारी प्रॉपर्टी सेल करें लंदन के अंदर
और दीगर ममालिक में जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, नवाज़ ज़रदारी को चाहिए जो सिरे महल है वो अपने बेचे, अरबों खरबों का जो इन्होंने असासे बनाए हुए बाहर मुल्क को सब बेचिए और पाकिस्तान वो पैसा लेके आ जाए। यहाँ ये नहीं कहते कि यहाँ लेके आए तो किसी को दे दे, दे किसी को भी ना रखे, अपने पास ही ले आए, खाली इधर ला के यहाँ पे फैक्ट्रियाँ डाल ले, अपना कारोबार करें, लोगों को रोज़गार मिलेगा, महंगाई आधी से ज़्यादा कम ना हो तो फिर कहना, ठीक है? और क्या नाम है, मुल्क के कर्ज़े भी कम हो जाएँगे। और सबसे बड़ी बात, इमरान खान ने मदीना की रियासत का जब नाम लिया, देखो मिसाल इसकी देता हूँ, ट्रंप की जब हुकूमत आई थी अमेरिका में, ठीक है? हालाँकि सारी वहाँ की अवाम उनके खिलाफ थी, उसके खिलाफ थी, और उसके अलावा जो वहाँ की जो दूसरी उनकी मुखालिफ पार्टी थी वो भी उनके खिलाफ थी। पर उसके बावजूद भी हिलरी क्लिंटन जब ट्रंप जीता तो उसको मुबारकबाद देने गई है, मिली है, और उसको जो उसकी हिमायत की है, यानी कि उसकी टाँग नहीं खींची, उसकी हिमायत की है। हालाँकि सब कुछ पता था उनको, ठीक है? वो कहते थे धांधली हुई है, वो ये बात की बात है, ठीक है? तो हमारी अपोज़िशन, चाहे वो कोई भी हो, मैं इमरान खान को भी बीच में कह रहा हूँ, जब भी कभी हुकूमत आती है, कोई बंदा ये नहीं कहता जाके दूसरी अपोज़िशन वाला कि हुकूमत को कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आपने जो इस मुल्क के लिए अच्छा स्टेप लेना है, हम आपका साथ देंगे, ठीक है? अब ये नवाज़ शरीफ, ज़रदारी या शहबाज शरीफ वगैरह, मरीम नवाज़ वगैरह, ये इतने यानी कि हमदर्द बनते जाएँ इमरान खान के पास, बैठें उसके साथ, उसको कहें कि भई हम हाज़िर हैं, जो इस्लाहत करनी कानून के अंदर, उसके अलावा नैब के कानून के अंदर जो इस मुल्क के लिए यानी कि अच्छा स्टेप लेना है, हम तेरे साथ हैं। पब्लिक करे, जो बिल बनाए, जो कानून बनाए, इसको पब्लिक करे कि भई ये कानून बना रहे हैं, ये इसकी ये शिक्के हैं, ताकि अपोज़िशन भी शोर-शराबा ना करे और हुकूमत भी। और उसको जो है कि कहते हैं यानी कि पास करवाएँ और इस मुल्क का भला करें। ना तो ये क्या कहते हैं, कोई बिल पास होने देते हैं असम्बली से जो इनके खिलाफ आता है। नैब का बिल आया वो भी इन्होंने जो है मुस्तरद कर दिया। उसके अलावा फिर और दीगर कोई बिल आया वो भी मुस्तरद कर देते हैं। ज़ैनब कत्ल केस के ऊपर बिल आया तो वो भी इन्होंने मुस्तरद कर दिया कि जी फांसी सरेआम नहीं होनी चाहिए। बिलावल साहब ने भी और इनकी दूसरी जो पार्टियाँ हैं, 4 पार्टियाँ, उन्होंने भी, ठीक है। तो यानी कि जब ये हुकूमत साथ देते नहीं हैं, हुकूमत की मदद करते नहीं, उल्टा रोड़े अटकाते हैं उसके रास्ते में, उल्टा चाहते हैं कि इस मुल्क में महंगाई हो, अवाम तड़प-तड़प के सिसक के मरे, और ये हँस-हँस के देखें, ये रोटी भी नहीं देंगे। इतने अच्छे हैं, इतने भले हैं, तो ऐलान करें आज से रायवंड के अंदर से हम ऐलान करते हैं अपनी फैक्ट्रियों से और अपनी ये जो है कि प्रॉपर्टीज़ से कि हर किसी को हम जो है कि कहते हैं सब्सिडी देंगे, अपने गाँव अपने घरों से राशन बाँटेंगे। आओ हमारे घरों से राशन लेके जाओ। अगर ये राशन बाँटे तो ना पता नहीं कितने लोग जो है कि कहते हैं यानी कि जो भूखे सोते हैं, वो भूखे सोने से बच जाएँ। यानी कि इतना इनके पास पैसा है कि कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो कोई 50 करोड़ रुपया या 1 अरब ये क्या कहते हैं शहबाज शरीफ निकाले, 1-2 अरब जो है कि कहते हैं आसिफ अली ज़रदारी निकाले, दीगर पार्टियाँ जो इनके 4-7 है वो सब निकाले, तो कोई ज़्यादा नहीं तो मिल मिला के कोई 10-12 अरब तो जमा हो ही जाएगा ना। तो वो सारा 10-12 अरब का राशन खरीद के वहाँ आम आवाम में बाँट दें। इतने शरीफ हैं ये, इतने हाजी हैं ये, यानी कि मोहब्बत है इनको मुल्क से, तो ये आसान मैं तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके अलावा इमरान खान तो करप्ट है, वो तो अच्छे हैं नहीं तुम्हारे बकौल, तो तुम अपनी प्रॉपर्टीज़ भी बेचो, वो भी यहाँ पे ले आओ और उसका यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाओ, रोज़गार दो, खुद ब खुद सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ इसलिए कि आपको पता चले कि ये क्या कुछ कर सकते हैं, पर ये करते नहीं हैं। क्यों? तो कि ये लूट के लेके गए, ये क्यों लेके आएंगे वो रकम वापस, ठीक है। ये चोर हैं, इन्होंने चोरी की है, इस मुल्क को लूटा है, ये कैसे लेके आएंगे? आप मुझे बताओ ना कि पीपल्स पार्टी को तो सब जानते हैं, कितनी चोरी की है, कितना लूटा है इस मुल्क को, करोड़ों अरबों रुपया लूटा है जरदारी ने, सब खुद मानते हैं कि जरदारी ने चोरी की है, और जरदारी को कुछ लोग तो बेनज़ीर का कातिल भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो मकसद ये उसने इस मुल्क को लूटा है। फिर ये नवाज शरीफ साहब और ये शहबाज शरीफ साहब खुद अपने जो है कि कहते हैं जलसों में कहते रहे कि जरदारी साहब उस इस अकाउंट में जो आपके पैसे पड़े हम लेके आएंगे, ठीक है, आपका पेट फाड़ के पैसा निकालेंगे जो आपने अवाम का लूटा है। फिर वो भी इनके बारे में यही राय रखते थे उस टाइम, ठीक है। तो यानी कि इन्होंने इतना इस मुल्क को लूटा है, वो कैसे आपको देंगे वो पैसा? वो सारा इनका यही काम, ये मुल्क में डॉलर क्यों ऊपर गया है? ये महँगाई क्यों बढ़ी है? आस्ता-आस्ता उसकी ये जो हमें समारात जो ये इन्होंने लूटा है ना, उसके समारात हमें मिल रहे हैं, ठीक है। ज़ाहिर है इन्होंने जो है कि कहते हैं अरबों-खरबों की करप्शन की, वो सारा पैसा बाहर लेके गए, इनकी औलादें दिन पे दिन अमीर होती गई और पाकिस्तान के अदारे तबाह होते गए, और ये जो है क्या कहते हैं जी फिर उसके बाद आ जाते हैं मासूम बन के टीवी पे कि हम तो बहुत जो है क्या कहते हैं इस मुल्क के हमदर्द हैं, ठीक है। और साथ फिर अवाम भी ऐसी पागल कि इनको सपोर्ट फिर भी करती है। तो क्या हमारे यहाँ जहालत और
जो है कि कहते हैं बेगैरती ज़्यादा है। हमारी ये जो कौम है गैरतमंद कौम नहीं है। गैरतमंद कौमें होती है ना, वो इस तरह नहीं होती। अमेरिका में या किसी और यूरोप ममालिक में आप जाके देखें, इस तरह होता है कि किसी ऑपोज़िशन के बंदे पे या किसी हुकूमत के बंदे पे करप्शन का कोई केस हो और वो बाहर उनके साथ अवाम निकले या उनकी हमायत करे या उनके ऊपर फूल पत्तियाँ फेंके। जी, क्या कहते हैं, कोर्ट लखपत जेल पे जाती है, जाके उनके ऊपर फूल बरसाए। यानी कि कुछ भी मिसाल इस तरह की कोई आपने वहाँ देखी कभी यूरोप में? नहीं। वहाँ की अवाम जो है कि कहते हैं अक्लमंद है, शऊर वाली है, इस वजह से वो मुल्क भी तरक्की करते हैं, वो टैक्स देते हैं। यहाँ का कौन ताजिर है जो टैक्स देता है बताओ? यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिनको मैं खुद जानता हूँ जो अरबों करोड़ों कमाते हैं, लाखों कमाते हैं, बट टैक्स ₹1 नहीं देते। टैक्स से उनकी जान जाती है कि हम टैक्स क्यों दें? टैक्स क्यों दें? और फिर ये कहते हैं जी कि रोड भी बने, हमें पानी भी साफ मिले, हमें सेहत भी सही मिले, हमें स्कूल भी सही मिले, हमें हर चीज़ सही मिले। यानी कि गवर्नमेंट सब कुछ इनको दे और ये टैक्स ना दे। तो ये कैसे पॉसिबल है भाई कि आप गवर्नमेंट को ₹1 ना दें और फिर गवर्नमेंट से तवक्को रखें कि वो आपके लिए अच्छे करे काम? ये पॉसिबल नहीं है भाई। बैरून मुल्क में आप छोटे से छोटा कारोबार भी करते हो तो उसका आपको पूरा टैक्स देना पड़ता है, उसको पूरा रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। ठीक है? जाओ, नहीं यकीन तो पता कर लो। तो यहाँ कौन टैक्स देता है? छोटे से लेके बड़ा ताजिर टैक्स से भागता है। उल्टा बल्कि ये जो रेहड़ी वाले, बड़े तो छोड़ें, बड़े तो हैं डाकू, ये रेहड़ी वाले क्या करते हैं, जब ये प्राइस लिस्ट बनाने वाले आते हैं तो उनको पैसे देके लिस्ट के ऊपर जो प्राइस, जो सरकारी प्राइस होती है, सरकारी जो क्या कहते हैं एशिया की जो क्या कहते हैं रकम होती है, उसको बदलवा के थोड़ा सा ज़्यादा लिखवा देते हैं। ठीक है? और फिर वो जी, हम तो जो है क्या कहते हैं सरकारी रेट से भी 10 5 6 रुपये कम दे रहे हैं, वहाँ हमको ऐसे कह के जो है ना बेवकूफ़ बनाते हैं और वो चीज़ें बेचते हैं अपनी मुँह मांगी कीमतों में। ठीक है? तो ये इस तरह की आवाम की हालत है। आप जो है ना कोशिश ये करें, मेरी सबसे गुज़ारिश है कि पहले तो जो है क्या कहते हैं तहकीक करें, रिसर्च करें, पढ़ें कि करप्शन होती क्या है, मईशत होती क्या है, दूसरी जो कौमें हैं उन्होंने तरक्की कैसे की, जिन कौमों के हमारे जैसे हालात थे उन्होंने अपने आप को इन हालातों से कैसे निकाला, फिर जो है क्या कहते हैं आके बात करना इमरान खान के ऊपर। ठीक है? ये 6-6 दफ़ा बारियाँ लेके जो है क्या कहते हैं आए हैं और इनकी जो सपोर्टर हैं इनको अभी भी इनको सपोर्ट करते हैं। 3 साल इमरान खान की हुकूमत को हुए नहीं, तो इन्होंने शोर-शराबा डाल दिया, बल्कि अभी 3 साल तो अभी हुए ना, ये जब हुकूमत को अभी साल भी नहीं हुआ था तो इन्होंने चीखें मारना शुरू कर दी थी, ओह! महँगाई हो गई, ओए मुल्क तबाह हो गया, ओए ये हो गया, ओए फलाना हो गया, मुल्क बिक गया, कश्मीर बिक गया, अभी इसकी हुकूमत को साल भी नहीं हुआ। ओए क्या तब्दी वो तो 1 करोड़ नौकरियाँ दे दी इमरान खान ने। वो देखो, देखो घर बन गए 50 लाख, ये इस तरह कहते थे ये लोग। अभी साल भी नहीं हुआ उसकी हुकूमत को। मैंने खुद देखा, लोग कहते थे कि वो 50 लाख घर किधर गए? ओ भाई भैंचोद, 50 लाख घर बनाना मज़ाक है? 50 लाख घर बना के देना कोई हलवा है? या 1 करोड़ नौकरियाँ देना कोई हलवा है? टाइम लगता है हर चीज़ में भाई। जब तुम 6-6 बारियाँ लेके नहीं थके, तो वो 3 साल में ऐसा क्या कर लेगा? तुम्हारे अपने ने उस नवाज़ शरीफ का जो है क्या कहते हैं बयान है, वो जाके आज भी यूट्यूब से निकाल लो। खुद कहता है हुकूमत में जब वज़ीर-ए-आज़म बना था उसने पहला बयान दिया था कि हम 5 साल के लिए आते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि 5 साल के अंदर-अंदर हमें क्या करना है। हमें मज़ीद यानी कि 5-10 साल और दिए जाए। वो ये कह रहा था आपका अपना लीडर, ठीक है? तो मैं इमरान खान को ये नहीं कह रहा कि 100% फेयर है, उसमें भी कुछ खामियाँ गलतियाँ हैं लाज़मी, ये नहीं मैं कह रहा। उसके जो साथ बैठे हुए लोग हैं उनमें भी गलतियाँ हैं, खामियाँ हैं। पर इस टाइम हमारे मुल्क में उससे बेहतर इंतखाब कोई नहीं है, ठीक है? हाँ, अगर मज़ीद मुझे मुस्तक़बिल में उससे कोई बेहतर मिलेगा तो मैं उसको भी सपोर्ट करूँगा। अपने मुल्क की खातिर, इस्लाम की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, इस अवाम की खातिर, ना कि मुझे किसी से कोई लेना-देना है, ठीक है? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी इस टाइम अगर नवाज़ शरीफ और ज़रदारी और इमरान खान का अगर जो मुवाज़ना किया जाए तो इस टाइम जो बेहतर है मेरी नज़र में वो है इमरान खान, ठीक है? दूसरा, अभी ये बीच में अभी खबरें मैं सुन रहा हूँ, अभी मैं क्या कहते हैं ये कभी किसी जो गोदाम से हज़ारों बोरियाँ पकड़ी जाती हैं चीनी की, कभी किस गोदाम से छापा मारते हैं तो हज़ारों बोरियाँ पकड़ी जाती है। इत्तेफ़ाक शुगर मिल्स और ना जाने कौन-कौन सी शुगर मिल्स से छापे मार-मार के उनके गोदामों से हज़ारों टन चीनी बरामद की है, ठीक है। तो इसमें इमरान खान का कसूर है कि तुम चीनी ज़ख़ीरा करते हो या दूसरी कोई चीज़ ज़ख़ीरा करते हो। और वो सिंध में उन्होंने वो शुगर मिल्स बंद कर दी और क्रैशिंग भी रोक दी है, लेट कर दी ताकि बुरहान पैदा हो। इसमें इमरान खान ने इनको कहा कि बुरहान पैदा करो, कि जान के उसके रास्ते में रोड़ा डालते हैं ताकि ये तरक्की ना करे। हमारे मुल्क की अपोज़िशन हो या इमरान खान भी बीच में कह रहा हूँ मैं, ताकि आप ये ना समझें कि मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो, या मैं उससे कोई रोटियाँ लेके खाता हूँ इसलिए मैं इसकी हिमायत कर रहा हूँ, या मेरे कोई बाप-दादा उसको वोट डालते थे, जैसे कि तुम्हारे बाप-दादा डालते थे और हमारे पे आज ये अज़ाब आया हुआ है। ठीक है? तो मेरे बाप-दादा वोट इमरान खान को नहीं डालते थे, ठीक है? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ।
अब इमरान खान को जो भी वो स्टेप लेता है इस मुल्क के लिए, कोई भी अच्छा बेहतर, तो ये अपोज़िशन उसका साथ दे देती है। और ये हमारी यहाँ की रिवायत है शुरू से कि जिसकी भी हुकूमत हो, दूसरी जो अपोज़िशन होती है वो रूलिंग पार्टी की टाँगें खींचती है कि ये कुछ अच्छा ना कर जाए कि कहीं इसकी दोबारा हुकूमत ना आ जाए। वो ये नहीं यानी कि देखेंगे कि ये मुल्क के लिए अच्छा कर रहा है या गलत कर रहा है या बुरा कर रहा है। वो ये देखेंगे कि इसको बस किसी तरीके से रोकना है, इसको नाकामयाब करना है। ठीक है? उसकी वजह ये है कि आप देखें ना, बेनज़ीर की हुकूमत थी तो नवाज़ शरीफ ने मिल के गिरा दी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। फिर जो है क्या कहते हैं, नवाज़ शरीफ की हुकूमत है उसकी भी गिर गई। सही है? मेरा कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे एक-दूसरे की टाँगें खींचते हैं और टाँगें इस तरह खींचते हैं कि इसकी मिसाल, बल्कि एक बड़ी अच्छी मिसाल मेरे ज़हन में, एक मैं शेर टाइप यानी कि मैंने फेसबुक से ही पढ़ा था कि जो है ना ये एक यानी कि ना दोज़ख की यानी कि दरोगा होता है, वो दोज़ख के जो फरिश्ते होते हैं, वो यानी कि देखते हैं कि एक जो है ना क्या नाम है अमरीकी जो है क्या कहते हैं वो दोज़ख की दीवार से ऊपर चढ़ के आता है, ठीक है? तो वो उसको धिक्का देके नीचे गिरा देते हैं। दूसरा फिर कोई और मुल्क का ऐसे ऊपर चढ़ के आता है, वो उसको धिक्का देके फिर नीचे गिरा देते हैं। तो इतने में एक पाकिस्तानी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो फरिश्ता दूसरा कहता है इसको भी नीचे गिराओ, तो वो कहता है इसको गिराने की ज़रूरत नहीं, नीचे देखो। वो नीचे देखता है तो बाकी जो और पाकिस्तानी होते हैं उसकी टाँगें खींच रहे होते हैं। ठीक है मेरे भाई? तो यहाँ पे जो ये हिसाब है कि एक अगर अच्छा काम करता है तो दूसरा उसकी टाँग खींचता है कि भाई नहीं करना। सही है? तो आप आवाम से गुज़ारिश है, अक्ल के होश के नाखून लें, इस हुकूमत को सपोर्ट करें, इनकी हिमायत करें, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को जो है कि कहते हैं पकड़वाए और जो टैक्स नहीं भरते हैं उनको भी पकड़वाए और आवाम खुद भी टैक्स भरे। मैं खुद भी टैक्स देता हूँ, मैंने हालाँकि इससे पहले मैं टैक्स नहीं देता था, अब मैंने भी टैक्स देना शुरू कर दिया, तो आप भी टैक्स दें। आवाम को जो है कि कहते हैं शऊर है इस चीज़ का, और वो टैक्स दे तो खुद ब खुद मुल्क अच्छा हो जाएगा हमारा, ठीक है? और महंगाई भी कम हो जाएगी। और इन चोरों को सपोर्ट ना करें, आपकी सपोर्ट की वजह से अभी तक एहतसाब में जो है डिले है। अगर ये अवाम इनके साथ ना निकले ना, तो ये खुद ही हार मान जाएंगे। असल में इनको हिम्मत मिलती है अवाम से। जब ये देखते हैं कि हमने करोड़ों अरबों रुपए की चोरी की और अवाम फिर भी हमारे पीछे है, वो कहते हैं भाई क्या फ़ायदा, अच्छा है लूटो, हुकूमत ने हमारा क्या बिगाड़ लेना है, ये अवाम है ना मार खाने के लिए हमारे साथ, ठीक है? तो मेरे भाई इसके ऊपर ज़रा नज़र-ए-षानी करें और अकल से काम लें। मैंने आपको इतनी आसान बात बता दी कि भई अगर अपोज़िशन इतनी है, इस मुल्क के हमदर्द हैं, तो अपनी करोड़ों अरबों की जायदाद बेच के पाकिस्तान ले आए। पाकिस्तान के अंदर महँगाई कम हो जाएगी। सही है, अपनी फैक्ट्रियाँ, बल्कि ये इनकी जो फैक्ट्रीज़ हैं, नवाज़ शरीफ की ज़रदारी की शुगर मिल्स वगैरह और दीगर जो इनकी फैक्ट्रीज़ हैं, उनमें से आज से ऐलान करें कि आज से हम सस्ती चीज़ें बेचेंगे, आधी कीमत में चीज़ें बेचेंगे। इनका क्या जाता है, बेच दें। हाँ, ये कहते हैं जी महँगाई की है तो कम से कम यही अपनी शुगर मिल्स और अपनी फैक्ट्रियों से जो है कहते हैं चीज़ें सस्ती बेचना शुरू कर दें। चलो बाकी तो महँगी बेच रहे हैं, ये सस्ती बेचना शुरू कर दें तो आवाम को रिलीफ़ तो मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा फैक्ट्रियाँ इनकी हैं। ठीक है? तो आप जो है ना क्या कहते हैं थोड़ा-सा समझो और थोड़ा-सा कोशिश करा करो कि पढ़ा करो, दीन को पढ़ा करो, इस्लाम को पढ़ा करो, कुरान को पढ़ा करो और उसके अलावा भी नॉलेज हासिल किया करो। अल्लाह हाफ़िज़। अगर किसी को दिल आज़ारी हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ।